सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा, इमरान खान साहब लोगों को वापस भेजना चाहते हैं पार्लियामान के अंदर, यानी नेशनल असेंबली के अंदर अपने मेंबरान को, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप रियाज साहब के साथ मिलकर कोई अपनी गेम सेट कर लेंगे, जो निगरान वज़ीर आज़म आएंगे। ऑल्दो पता नहीं क्यों इमरान खान साहब को मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, यानी वफाक के अंदर भी, जबकि यहाँ असेंबली तहलूली है, वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोई जाल भी ऐसा है जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए बिछा दिया है। मियाँ नाना सलाह साहब कहते हैं हम वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम तो पहले भी कहते हैं आएँ, लेकिन फ़र्क पड़ेगा आप लोग कोई किसी मामले पर पार्लियामान में आने में? पहले तो आप कहते थे पार्लियामान में आए तो बात करेंगे, अब जब आएंगे तो क्या कोई थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू होगी या यही खींचातानी होगी आपस में? शुक्रिया मुनीब। देखिए, हमने तो हमेशा इमरान खान साहब को अकल देने की कोशिश की कि आप एक आईनी तरीक़ेकार से जो है वो घर भेजे गए हैं, तो अब आप उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त जो है नेशनल असेंबली भी जो है वो इलीगली जो है वो डिज़ोल्व कर दी थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। और उनको जो है उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। उन्होंने फितना फसाद भी किया, उन्होंने दंगा फसाद भी किया, उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, उन्होंने जलसे जुलूस किए, और वो जब से 10 महीने से बाहर हैं, तमाम तर हरबे के बावजूद जो है वो जनरल इलेक्शंस जो है वो नहीं ले सके, और एक अपॉइंटमेंट पे उनको प्रॉब्लम था ना, वो जो है अपॉइंटमेंट रोक सके। तो इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली की जो है वो तहलील से क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। और अभी आपने परवेज़ इलाही साहब का आपने वो देखा, आपने कुछ ज़बान मुलाहिज़ा फरमाई है। मुझे हैरत है, मैं लोगों को ढूंढ रही हूँ कि जो हमें हमेशा बताया करते थे बड़ी रवादार फैमिली है जी, बड़े वो जो है वो वज़ादार लोग हैं, क्या वज़ादार लोग जो है वो ऐसे होते हैं, या फिर पीटीआई का रंग चढ़ जाए तो बंदे की ज़बान ऐसी हो जाती है? परवेज़ इलाही साहब को ऐसी बातों का जवाब दिया जा सकता है ना कि परवेज़ इलाही साहब जो है बुजुर्ग आदमी है, हम वैसे उनका लिहाज कर जाते हैं। सो अब आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप शायद मिस कर गए, और वो है वो मोनस इलाही की जो है वो ऑडियो जो आज आई है, जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब को जो है एतमाद के वोट के लिए वो इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि एक 80 साल बुजुर्ग खातून है उनकी एमएनए फराह शाह साहिबा, उनको फरुख शाह साहिबा, उनको वो अगवा कराने के लिए भी तैयार है कि औरत उठा लो। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो ये किस जो इनको डाकू राज कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता। ये वाकई इमरान खान इनको दुरुस्त तौर पर डाकू कहते थे, ये वाकई डाकू है। जो उन्होंने 2002 की जो इसमें डकैतियां की, और अब आखिरी 2-2.5 महीने के अंदर जो है वो रूडा के जरिए या जो मास्टर प्लान है उसके जरिए उन्होंने अरबों रुपए जो है कमाए। इसकी रिपोर्ट भी हुआ, इमरान खान ने भी कहा कि मेरा नाम बड़ा खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है वो परवेज़ इलाही से जान छुड़वाना चाहते हैं कि उसको जम कर लो ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाए। तो ये पार्लियामेंट में जो है कौन सी निगरान हुकूमत बन रही है जिसके लिए वो पार्लियामेंट में आना चाहते हैं? ड्रामा है, थूका हुआ चाटना है अपना, और जो है कोई निगरान हुकूमत नहीं बनने नहीं जा रही। उनका ख्याल ये है कि एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को जब सदर कहेंगे, सदर तो जारी बात है इमरान खान साहब जब कहेंगे तो सदर को कहना पड़ेगा वज़ीर आज़म को, एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे वज़ीर आज़म, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है, और अपने ही आपके एमपीएस जो एमएनएस है, माफ़ी चाहता हूँ, उनका राब्ता है इमरान खान साहब से, और वो टेस्ट होंगे उसी सूरत में जब वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे। अब ये बहुत अच्छी बात है ना, मतलब राब्ते होना तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन वो तब ठीक होती है जब इमरान खान से कोई राब्ते कर ले, वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर कोई इमरान खान को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाए तो वो बहुत गलत बात होती है। फिर उसके लिए कैंपेन भी चलाई जाती है, गंदगी भी बकी जाती है, एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग भी की जाती है, उनके ऊपर घटिया इल्जामात भी लगाए जाते हैं, और जो है लेकिन इमरान खान के लिए सब जायज़ होता है। सबसे पहले पंजाब के अंदर हमारे 6 मेंबर्स को लेकर इमरान खान ने जो है वो पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी पंजाब असम्बली के अंदर, जिसके अंदर वो नाकाम हुआ अल्टीमेटली। लेकिन इमरान खान को जो है वो अब वो जो 6 लोगों की जो बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि पीएमएलएन के अंदर अगर तमाम नैब, एंटी करप्शन और मतलब कौन सा प्रेशर पीएमएलएन की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के ऊपर नहीं डाला गया 2018 से जो है वो 2022 तक, जब तक इमरान खान की हुकूमत मौजूद थी, तमाम तर के बावजूद अगर कोई जो है वो एमएनए एमपी अपनी जगह से हिला नहीं, सब चट्टान की तरह मौजूद थे, तो अब इमरान खान जो खुद उसकी पता नहीं उसका फेट क्या है, वो कितने दिनों में नाहल होगा, उसके ऊपर जो इंक्वायरीज रुकी हुई है, स्टे ऑर्डर्स के पीछे वो छुपे हुए हैं, वो कब तक कंप्लीट होंगी? तो मैं नहीं समझती कि कोई इमरान खान जैसे
अब तो घड़ी चोरी वाले उस इशू के बाद नहीं, लेकिन इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हुआ ना। देखिए पंजाब के अंदर एतमाद का वोट आपकी जमात की तरफ से कहा जाता था, बुलंदोबांग दावे 20 लोग कम हो जाएंगे, 25 लोग कम हो जाएंगे। जो भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एतमाद का वोट लिया, अदालत ने उसे एक्सेप्ट किया, गवर्नर ने उसे एक्सेप्ट किया। अब इमरान खान साहब ने अपना टेस्ट पास कर लिया, आपको वो टेस्ट में डाल रहे हैं। जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो आपकी बड़ी लाइन पिटी है। चाहे हमजा शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में वज़ीर आला बरकरार रखना हो, ठीक है, अदालती फैसला आया, आप कुछ नहीं कर सके। बाद में आपने इस हुकूमत को, परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट हराने की बात है, वो भी नहीं आप कर पाए। तो अब क्या आपको उम्मीद है कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने अलायंस को और अपने तमाम इत्तेहादियों को और अपने MP MNAs को राजी रखे हुए हैं कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे? देखो मुनीब, इसमें फर्क ये है कि हम क्या कर रहे थे। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम, बट मेरे मुताबिक अनडेमोक्रेटिक काम था, असेंबली को तोड़ना। हम उसको तहलील से बचाने के लिए हमने ये स्टेप लिया। और फिर हमने तब लिया कि जब खुद परवेज इलाही ने खुद इंटरव्यू में आके कहा कि 99% लोग MPs नहीं चाहते हैं पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो। फिर हमें खुद लोगों ने कहा कि जी असेंबली डिसॉल्व होने से बचा लीजिए और हम आपके जो है साथ देंगे, और यही शर्त है कि ये एतमाद का वोट ना ले सके ताकि असेंबली टूटने से बच जाए। हमने वो रिस्क लिया और दुरुस्त है कि हम उसमें नाकाम हुए, लेकिन उस नाकामी की मेरे मुताबिक बहुत सारी और तौजीहात भी हैं। मुझे मतलब हैरत ये है कि जो लोग हैं वो अचानक 10 बजे के बाद प्रोड्यूस कैसे हो गए, और वो जो है वो पहले कहाँ थे और फिर कहाँ से निकल के आ गए। ये भी कुछ बातें हैं जो मालूम नहीं, वक्त के साथ जो है वो शायद सामने आ जाए। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि यहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट है। मतलब आपको को गायबाना हाथ नजर आ रहा है सारी एक्सरसाइज के पीछे के लोग छुपे हुए कहां से आ गए? अच्छा, अब भी यानी कि अब भी आपको आज के, पहले तो होता था ना कि आपको एक ज़माने में जब अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो आपको खलाई मखलूक दिखाई देती थी, तो क्या अब भी आपको कोई ऐसे ही मामलात नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ? मुझे देखो मखलूक का मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ ना वो बहुत ड्रामेटिक था। वो बहुत तिलिस्माती टाइप की कोई चीज थी कि 9:30 बजे तक जो है वो कुछ नहीं था। 9:30 बजे 10 बजे के करीब जो है वो अचानक से जो है वो प्रोग्रेस शुरू होती है। और वो जो लोग अनट्रेसेबल थे बकौल PTI के, जो वो खुद फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स निकाल के देखो ना, उसने कहा हमारे लोग बैरून मुल्क है, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। उनसे अचानक से राब्ते भी हो गए, वापस भी आ गए। जो इल्जाम, एक मिनट, आखिरी बात, जो इल्जाम हम पे लगाया जा रहा था, जो इल्जाम हम पे लगाया जा रहा था कि हमने लोग खरीद लिए हैं, हमने लोगों को गायब कर दिया है, हमने वो कर दिया, फिर वो सब गलत था ना। हम तो गायब नहीं कर रहे थे, लेकिन ये इनकी ऑडियो आने के बाद ये फैक्ट है कि ये लोगों को गायब करने के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं। और मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करूंगी, अपनी पार्टी से मुतालबा करूंगी कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये टोटल अगवा का केस बनता है। अच्छा। ये दोनों मिलकर एक पार्लियामेंटेरियन को अगवा करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। मुबैना तौर पर वो हुसैन इलाही साहब की शायद आवाज है और वो चौधरी वजाद हुसैन साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं।